हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड इस वीडियो में हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर काम कैसे करती है उसको देखेंगे। एंड उसका एक डायग्राम भी आता है, बहुत ही इजी सा, बहुत ही वाहियात सा डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बॉक्स एंड उसकी दो आंखें। ठीक है, आप गूगल पे जाके ये चेक भी कर लेना। ठीक है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, और सिमिलर वाइज आप बना सकते हो। ठीक है, टेस्ट पिन एंड आपका या मान लीजिए एक 5 वोल्ट का है, आप दे रहे हो। एंड एक ट्रिगर है, इसके बाद एक इको और एक GND। ठीक है, ग्राउंड है ये। ठीक है, तो ये आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर देखने को मिल जाएगा। बस इतना ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का डिज़ाइन। अब उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो काम कैसे करता है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ये सेंसर सोनार या इको, सोनार या इको दोनों सिमिलर वर्ड है, के प्रिंसिपल पर काम करता है। बिल्कुल जैसे एक बैंड कमरे में आप चिल्लाते हो, बंद कमरे में आप जब चिल्लाते हो और आपकी आवाज़ वापस आती है तो वो इको है। ठीक है, ये है आपका बेसिक प्रिंसिपल। अब काम कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, पहला तो इसका कंपोनेंट्स, जो कि एक्चुअल दिमाग है, ये इसको आप दिमाग से रिलेट करके पढ़ना। ठीक है, इस सेंसर को दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक है ट्रांसमीटर जो आपका, और एक है रिसीवर। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के भी दो कंपोनेंट है, एक ट्रांसमीटर और एक है रिसीवर। नाम से ही पता लग रहा होगा कि इनका काम क्या है। ट्रांसमीटर का काम है साउंड भेजना एंड रिसीवर का काम है साउंड सुनाना। ठीक है, स्टेप 1, द पिंग। पिंग तो आपने सुना होगा, द गेम में पिंग। ठीक है, ध्वनि भेजना। ठीक है, आपका माइक्रो कंट्रोलर जैसे एड्रीनो, इसके ट्रिग पॉइंट को सिग्नल देता है। सिग्नल मिलते ही ट्रांसमीटर एक साउंड वेव भेजता है। ये नॉर्मल साउंड नहीं होती है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड होती है। फ्रीक्वेंसी आमतौर पर 40 हर्ट्ज होती है, जिससे इंसान के लिए कान नहीं सुन सकता, इंसान के कान नहीं सुन सकते। स्टेप 2 होता है इको, टक्कर और वापसी। ये साउंड वेव, इको, ये साउंड वेव हवा में ट्रेवल करती है। जैसे ही ये किसी ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट जैसे दीवार या आपका हाथ से टकराती है, ये बाउंस बैक होती है। देन आपका पोंग। ठीक है, ध्वनि सुनाना, ये बाउंस हुई इको वापस आती है और रिसीवर उसे डिटेक्ट कर लेती है। उसके बाद कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन जैसे गणना, गणना कहते हैं ना, कैलकुलेशन। सेंसर का दिमाग ये टाइम नोट करता है। कौन सा टाइम? द टाइम इट टेक्स बिटवीन द इमिशन ऑफ द साउंड बाय द ट्रांसमीटर। जो ट्रांसमीटर साउंड एमिट करते टाइम जो टाइम रहता है, जो टाइम लेता है वो, उस टाइम को टू इट्स कॉन्टैक्ट विद द रिसीवर, मतलब पिंग भेजने और इको वापस आने में। ठीक है, उसके बीच का जो टाइम है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। हमें टाइम मिल गया और स्पीड ऑफ साउंड जैसे हवा में हमें पता है, तो फॉर्मूला सिंपल सा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2।
अब सोचोगे कि भैया ये तो आपने गलत लिख दिया, डिवाइड बाय 2 क्यों कर दिया? क्योंकि साउंड ने पूरा डिस्टेंस 2 बार ट्रेवल किया है। पहली बार सेंसर से ऑब्जेक्ट तक और दूसरी बार ऑब्जेक्ट से वापस तक, बस इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 किया। ठीक है, इस सिंपल तरीके से ये सेंसर आपको बता देता है कि कोई चीज़ उससे कितनी दूर है। ठीक है, आई होप आपको ये सेंसर एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम IoT हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स दैट इज एड्रीनो एंड रास्पबेरी पाई के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो में नए हो या चैनल पे आप पहली बार आ रहे हो तो प्रीवियस वीडियोस को देखना, तभी आपको फ्लो समझ में आएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे को वॉच टाइम से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है कि हर बच्चा पास होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं अपना टाइम निकाल के वीडियोस बना रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।